हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 11 कंप्लीट कर चुके हैं। यह जो कंटेंट है आपका प्रभात पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक का है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतिम समय में अंतिम प्रहार देख रहे हैं हम लोग। ये महासंग्राम सीरीज़ है, तो आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। और इसके बाद मैं जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर DSP की पाठशाला बुक जो नया रिलीज हुआ है, पब्लिश हुआ है, इसको जो है मैं तुरंत स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो जल्दी मैं प्रभात पब्लिकेशन का बुक जो 20 सेट है इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, और जो नया बुक है उसको भी कंप्लीट करना है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो इसका आंसर है प्रवरसेन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन को 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करने का श्रेय प्राप्त है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन कहलाता था, इन्होंने अपनी विजयों की उद्घोषणा के लिए 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट को जो है भारत में 664 ईस्वी में स्थापित फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही कथन है और देखते हैं, वो है आपका ब्रह्म समाज जो है कोलकाता से संबंधित है। उसके बाद मानव धर्म समाज जो है, मानव धर्म सभा, ये आपका सूरत से संबंधित है। आर्य समाज मुंबई से संबंधित है। नदवा उल उलमा लखनऊ से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको जो है होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए, इसका जो सही सुमेलन है 1, 2, 3, 4 इसी तरह से है जो आप देख रहे हैं। होम रूल आंदोलन सबसे पहले, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद में फिर आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ये जो है इस तरह से क्रम इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत की लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नामकुम, रांची में है, जो झारखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर है अहमदाबाद फोर्ट जेल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो इसका आंसर है मंगोलायड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। किसके निकट अवस्थित है? तो यह जो है पुलिकट झील के निकट में है श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के जो है मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो सही सम्मेलन है सी इसका सही है। ए का 2 है, यानी पोटमैक नदी USA में बहती है। अमेरिका का न्यूयॉर्क नगर इसी नदी के किनारे बसा है। नील नदी अफ्रीका के सूडान तथा मिस्र देशों में बहती है। टिग्रिस नदी इराक में बहती है। इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर है टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। क्या रखा जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 1 माह के अंदर।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, किससे संबंधित है? तो यह जो है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है नीति आयोग जो है ये संविधान का अंग नहीं है, बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद ये सभी संविधान का अंग होते हैं। नेक्स्ट है राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, कौन नियंत्रण रखता है? तो यह जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए राज्यों के वित्तीय लेखों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव में से किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, कौन सा है? तो इसका आंसर है SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका 19 नंबर, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंस पार्टनरशिप। कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंस पार्टनरशिप कोर जो है निम्नलिखित किन देशों के बीच की एक पहल है? तो यह जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोसाइड शब्द का सही वर्णन करता है? तो वह है आपका पारिस्थितिकी आपदा उत्पन्न करने में सक्षम कोई भी कार्रवाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम निर्मित किया गया था, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत से आयातित मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित स्थान आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह है आपका पहाड़ों पर हल्की हवाओं की उपस्थिति होती है, इसके वजह से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस शासक ने कश्मीर में एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था जिससे अंततः बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मान्यता मिली? वह शासक है तो वह थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है एकाश्मक ऊर्ध्वाधर कटाई के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है कुषाण गांधार कला शैली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है विरासत कला मोनपा हस्त निर्मित कागज मुख्य रूप से संबंधित है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी आमतौर पर शेल कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां नहीं है? तो वह है आपका विनिर्माण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अल्पावधि में ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा? तो यह जो है निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साफरी योजना किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है जलीय कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है अब यहाँ से साइंस के प्रश्न प्रारंभ होते हैं, तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा प्रदान की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन। एक समान गति वाला पिंड है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है त्वरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो आभासी बल जो है अब केंद्रीय बल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जिसे दक्षिण हस्त के नियम भी कहते हैं, इसका प्रयोग करके किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रेरित धारा की दिशा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए बिजली के बल्ब में जो है कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैस जैसे आर्गन हो गया 93% भरी होती है, साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन होता है 7% भी जो है भरी रहती है। तो इस तरह से जो है बिजली बल्ब रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
कौन सा तत्व मौलिक का गुण है? तो इसका जो आंसर है वह आपका परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है, देख लीजिएगा। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु होता है, तो क्वथन बिंदु भी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर, वो है आपका ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज जो है हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जिसका एकलक है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भौतिक कण प्रोटॉन होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन का नाभिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? तो वह है आपका पीबी अर्थात लेड, सीसा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है एसिटेबुलेरिया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका आंसर है नीली हवेल, जिसे ब्लू हवेल भी कहते हैं। इसका जो वजन होता है वो 30 हाथी के बराबर होता है, एक वयस्क नीली हवेल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर है अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है कान का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जो साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका जलयुक्त पैर, जालयुक्त पैर होता है, जैसे बत्तख में हो गया, और मेढक का पिछला पैर जो है जालयुक्त पैर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है डीएनएस का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर है प्रक्षेत्र नाम प्रणाली, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, VGA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर है चलचित्र चित्रित प्रदर्शनी, यानी वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले। वीडियो ग्राफिक एरे होना चाहिए, डिस्प्ले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, वह आपका 3.5 इंच नमनीय चक्रिका फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो इसका जो क्षमता होता है 1.44 MB। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से लघुपथ कुंजियों का उपयोग संकेतक तक को आरेख के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर है Ctrl+End, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, SMTP का विस्तृत रूप क्या है? तो सामान्य डाक स्थानांतरण क्रमाचार, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक साधारण व्यापार निष्ठ भाषा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो 96 का जो आंसर है वह है आपका कोबोल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल व्यवस्थापन सर्वाधिक कार्यक्रम व्यवस्थापन का प्रकार है? तो यह जो है वह है आपका बी ब्रिक्स मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 98, गिन तारा का उपयोग सर्वप्रथम यहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था गिन तारा का प्रयोग? तो चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एबेकस जो होता है, गिन तारा को एबेकस कहते हैं, जिसे गणक सांचा भी कह सकते हैं। यह एक गणन उपकरण होता है जिसका प्रयोग एशिया के भागों में अंकगणितीय प्रकारों के लिए किया जाता था। गिन तारा का सर्वप्रथम उपयोग चीन देश में हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन है सी भाषा में आयताकार कोष्ठकों का उपयोग यहाँ होता है, तो कहाँ होता है? इसका जो आंसर है सारणी में, टेबल में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सी भाषा में एक प्रारूपबद्ध निवेश निर्गम कथन है? तो इसका आंसर है प्रिंटफ एवं स्कैनफ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 में जो दिया है वह आपका लिनक्स में आप अपने सिस्टम में नए यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका unused का उपयोग करते हुए, ऐड यूज़र का उपयोग करते हुए, लिनक्स कॉन्फ का उपयोग करते हुए, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है
102 MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका 103। सामान्य रूप से किसका उपयोग प्रोसेसर स्पीड के मापन की इकाई के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है गीगाहर्ट्ज का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104। PPP नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को चिन्हित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो इसका आंसर है NCP का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। MS वर्ड में कौन सी विशेषता क्लिप वर्ड के कंटेंट को बिना किसी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट के रूप में इंसर्ट करने में सहायक होती है? तो इसका जो आंसर है फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। एक्सेल वर्कबुक डैश का संग्रह होती है, तो किसका संग्रह होती है? यह है वर्कशीट तथा चार्ट का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक होस्ट एड्रेस उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर है वह आपका ए में ए ही होगा। नेक्स्ट है 108। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस T करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका हैंगिंग इंटेंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या प्रचलित DOS आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? तो इसका आंसर है लोटस 123। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लिनक्स में फाइल सेव अर्थात रक्षित करने के लिए तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए 6 एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका ये :W का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111 से झारखंड जीके का प्रश्न है एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था समिति का गठन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है झारखंड भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। झारखंड राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हैं? तो 4 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए किस प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किन उत्पादों के लिए विख्यात है? तो यह जो है कॉपर और वन आधारित उद्योग के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। झारखंड के किस कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता MOU किया गया है? तो 116 का आंसर है UDAY के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना कैपिटल सिटी यानी रांची में की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118। बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका केवझर खान से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है पूर्व चेकोस्लोवाकिया से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर है दामोदर घाटी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा की जाती है? तो इसका आंसर है 200 रुपये। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में पतरातू थर्मल किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन है पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? तो इसका आंसर है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर है 66.4% है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है और रांची सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, इसे याद रखिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी है, तो झारखंड की आबादी कितनी है? तो इसमें जो है झारखंड की आबादी कोई भी सही नहीं लग रहा है, देख लीजिएगा 3,29,00,000 समथिंग है, तो ये सही नहीं है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय देश में है, कौन सा है? तो इसका आंसर है 21वां है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है, तो क्या नाम बदल दिया गया है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131 2018 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, किसे किया गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर RK चौधरी को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर, झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है मेस्टा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो इसका आंसर है मोतीझरा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में डैश जनजाति हैं, तो कौन सी जनजाति हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सौरिया पहाड़िया जनजाति। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, वो है आपका झारखंड में 1 जनवरी 2019 से किसानों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है उदय योजना से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा प्यारा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जनजातीय क्षेत्रों में लाख कृषि को प्रोत्साहन एवं सहकारिता द्वारा लाख उत्पादकों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है झास्को लैम्प्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिले से शुरू किया गया? तो इसका आंसर है दुमका से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, समस्त शिक्षा अभियान योजना का विलय किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण डायट केंद्र, तरुण शिक्षा केंद्र, सही कूट का चयन करें। तो 139 का सही कूट जो है वह है आपका 1 2 3 इसमें सही है, 4 जो है नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और शिक्षक प्रशिक्षण डायट केंद्र है, तो 1 2 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत 21 वर्ष पूरा होने पर बालिका को एक मुश्त कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका आंसर है 1,16,971 ये है या 1,30,000 है, इसमें देखिएगा आप लोग कन्फ्यूज्ड लग रहा है मुझे, यही दो में से होगा, बी या सी, आप लोग कंफर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना है? तो इसका आंसर है कोल जनजाति का। नेक्स्ट है किस जनजाति का मुखिया गोटिया कहलाता है? तो इसका आंसर है खोंड जनजाति का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 निम्नलिखित में से कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो किसी राज्य को सीमा को स्पर्श नहीं करने वाला जिला कौन है? तो इसमें जो है आपका खूंटी है, खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य का सीमा साझा नहीं करते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन, खूंटी और रामगढ़ 2 नए जिलों का गठन, पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का गठन, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन। तो 144 का सही आंसर है, सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य में जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 146 का जो सही आंसर है वो है आपका सी है, यानी पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा। 4 सबसे पहले होगा, यानी सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन का रांची आगमन, उसके बाद 3 होगा पोप जॉन पॉल द्वितीय का रांची आगमन, उसके बाद फर्स्ट होगा झारखंड समन्वय समिति का गठन, उसके बाद झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट है जयपाल सिंह का एक रोमांचक अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बलबीर दत्त, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 किस मुगल शासक ने बिहार के शाइस्ता खां सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? तो 148 का जो सही आंसर है वह आपका शाहजहां है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन जो है, तुजुके जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने 1615 से 1616 ईस्वी में किसको खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो इसका आंसर है इब्राहिम खां को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर जो प्रैक्टिस सेट 12 का लास्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है दुमका का। तो मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 12 यहीं समाप्त हो जाता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।